independent Schrödinger equation. Okay, so wave function, energy operator, momentum operator, time independent, time dependent. So all five चारों पाँचों के पाँचों आपके जो डेरिवेशन के पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. बट इन जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि यदि हम इसको सॉल्व करें, ई साई इज इक्वल टू माइनस एच नॉट स्क्वायर बाय 2m del 2 psi बाय del x स्क्वायर प्लस v psi. मैंने यहाँ आप लोगों को बार बार स्ट्रेस किया p के ऊपर. कारण ये है कि मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है कि जब यहाँ p स्क्वायर psi होता है, स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसको स्क्वायर करते हैं, मतलब p psi का होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ इसका होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ पूरा गलत होता है. क्लियर? इसलिए याद रखें ये p psi का स्क्वायर नहीं है, दिस इज द p स्क्वायर psi. सो फर्स्ट यू जस्ट फाइंड आउट द p, देन यू जस्ट स्क्वायर हियर. ओके, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, यहाँ गलती होती है. ओके, तो इसको यदि हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्लू दिया था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, बट सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में साथ में जो कुछ भी है वो जनरली नहीं होता है. तो इसको हम जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म में किस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो इसके साथ है ये चीज़ नहीं होना चाहिए. मतलब हमारा जो जनरल फॉर्म है, जो आपको पेंडुलम के लिए मैंने आपको याद दिलाया था, मैं फिर से याद दिला रही हूँ, वो आप जनरली क्या लिखा करते थे, आप यदि 3 डायमेंशन नहीं लेते थे तो आप लिखते थे d2x बाय dt स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. ये आप सिंपल पेंडुलम के लिए लिया करते थे. आप इससे जस्ट इसको इमेजिन कीजिए. तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, del 2 psi बाय del x स्क्वायर. क्लियर? इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करके यदि आप इसको, ये माइनस में है, इस तरफ लेके आते हैं, प्लस में होता है, तो हम इसको किस से और करना पड़ेगा, 2m अपॉन एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0. ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. मैंने इसको हटाने के लिए, या आप सोच लीजिए कि एच नॉट स्क्वायर बाय 2m से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, और जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, और इस ई को इधर ट्रांसफ़र किया, बाद में पूरी टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये होता है जनरल फॉर्म. श्रोडिंगर इक्वेशन का ये होता है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म मीन्स अभी आपने जो दोनों फॉर्म पढ़े, इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट, बट जनरली जो हम आगे जाएंगे, जो इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो इसके उपयोग पढ़ेंगे, वो जनरली आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे. मैंने आपको पहले बहुत बताया था कि हियर आवर पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, बट इन द स्पेस, है ना, पार्टिकल मे बी मूव इन एक्स वाई एंड जेड ऑल द डायरेक्शन. सो इट विल बिकम del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 2m upon h naught square e minus v psi is equals to 0. In one dimension we can one dimension we can show like this, and in 3-dimensionally we can show like this. Okay, here del 2 by del x square plus del 2 by del y square plus del 2 by del z square, and just taking psi as common, plus 2m upon h naught square e minus v psi is equals to 0. This quantity is called del operator. So here we can say del 2 psi plus 2m upon h naught square del 2 psi 2m upon h naught square e minus v psi is equals to 0. Okay, this is the Schrödinger equation 3-dimensionally. Okay, this is the Schrödinger equation for 1 dimension. This is for 3 dimension. Okay, so now our question number 4 is completed. In this question
Short type you are getting like what is wave function, what is energy operator, what is momentum operator. If you are getting the question in the form of wave function, energy operator or momentum operator, then maybe these questions maybe would be in the short type. Okay, but if you are just getting in the form just derive time dependent